राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सोनिका। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद सोनिका में। आज हम बनाएंगे मैंगो कुल्फ़ी, जो सभी को बहुत पसंद आती है और आने भी वाली है, क्योंकि ये एक स्पेशल तरीके से बनाएंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी होंगे और इसमें मिल्क से बनी एक रबड़ी को हम डालेंगे इसमें, जो बहुत ही बढ़िया लगेगी खाने में। मैंगो का भी स्वाद आएगा और रबड़ी का भी स्वाद आएगा। तो हम इसके लिए बनाने के लिए ये मैंगो को हमेशा पके हुए हों अच्छे वाले, तभी ये कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनती है। इसके लिए और थोड़ा सा इसमें क्या होता है, मिल्क बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे ये अच्छी तरीके से रबड़ी बन सके। इसके लिए हम सबसे पहले मैंगो ले लेते हैं। मैंगो दशहरी लें और या ऐसे लें जिसमें रेशे ना हो, रेशे थोड़े कम हों, तो हम ऐसे मैंगो हम ले लेते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, ऊपर का जो पार्ट है उसको हम कट करेंगे और अच्छी तरीके से इसको अलग कर लेंगे। अलग करके फिर इसको क्या करेंगे, हम इसमें जो गुठली है उसको हम अच्छी तरीके से चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। और क्योंकि ये बहुत मुश्किल पड़ती है, अच्छी तरीके से निकालें, और नहीं तो वो पकड़ होती है जो बर्तन को पकड़ने वाली, उससे हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम अच्छी तरीके से कट कर लेंगे सावधानी से, क्योंकि चाकू इसके पार भी हो सकता है, इस वजह से धीरे धीरे कट करें। इसको हम निकाल लेते हैं और सारे मैंगो को ऐसे ही हम खाली कर लेंगे और गुठली को हम फेंक देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जो पल्प है उसको हम इसी में डाल देंगे। इसको फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम फ्रीज़र में रख के थोड़ा सा सेट होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसमें जो रबड़ी बनाएंगे वो भरेंगे। इसके लिए हम रबड़ी बनाने के लिए मिल्क ले लेते हैं। मिल्क हमने 1 लीटर या 1.5 लीटर जो भी है आप वैसे ले लें, और हमने मिल्क पाउडर लिया है जिससे ये दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए। इसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स लेंगे और हम इसके लिए सबसे पहले पैन में हम दूध को डाल के इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। एक उबाल आ जाएगा तो धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, धीमा कर देंगे आँच को, और आँच को धीमा कर देंगे। फिर ये धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा। इसको चलाते रहें जैसे ये नीचे ना लगे, और आराम से इसे थोड़ा सा करने दें, जिससे ये अच्छी तरीके से कर के बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जितना अच्छा उबाल आएगा और इतना बढ़िया धीमी आंच पे ही इसे उबाल आने दें, और जिससे ये धीमे धीमे ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको चलाते रहें और चला कर ही इसको गाढ़ा करें। अब इसमें क्या करेंगे हम, जब ये धीरे धीरे उबल जाएगा और उबल के इसमें एक उबाल आ जाएगा अच्छी तरीके से, फिर इसमें हम जो मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर डाल देंगे इसमें। और इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने इलायची पाउडर डाला है और हमने इसमें क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। इसको हम डाल देते हैं, साथ में ही ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे ये बढ़िया करके इसमें मिल जाएगा और ये धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा। अब ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, हम अच्छी तरीके से जब इसको ठंडा कर लेंगे तभी हम इसको डालेंगे। इसमें चीनी डाल देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कितना डालना है, हमें उतना ही डालें, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए हिसाब से डालें। अब इसमें क्या करते हैं, हम अच्छी तरीके से जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। हमें इस तरीके से चाहिए जिससे ये अच्छी तरीके से मैंगो में हम भर सकें, इतना गाढ़ा सही रहेगा। अब इसमें क्या करें, ठंडा होने के लिए परात में ठंडा पानी लें और उसमें परात में हम क्या करेंगे, उसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो चुका है। अब इसको हम, मैंगो भी हमारे सेट हो चुके हैं, अब इसमें हम भर लेते हैं और अच्छी तरीके से इसमें ग्लास में रख के भर लें या फिर हाथ में रख के भर लें। इसमें हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से इसमें डालेंगे और इसमें अच्छी तरीके से इसको बंद कर देंगे। बंद करके फिर इसको हम अच्छी तरीके से एक बर्तन में इसको सब तरफ से इसमें अच्छी तरीके से रख देंगे और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। अब ये जमने के लिए रख दिए हमने, जैसे 10-12 घंटे के लिए। अब ये जम चुके हैं और इसके लिए क्या करेंगे, हम छील लेते हैं और इसके बाद इसको छील के हम कट करेंगे। ये हमारे ऐसे ही छील के इसको हम कट कर ले रहे हैं। कट करके हम इनको सर्व करेंगे। ये बन के हमारे तैयार हो गई है मैंगो कुल्फ़ी, जो बहुत पसंद आती है, सबको बहुत पसंद आने वाली है। और ये इतनी स्पेशल होती है कि ये सभी को बहुत अच्छी लगेगी। आप जब भी कोई आए तब आप इसको बना सकते हैं, और इसको आप बच्चों के लिए तो बहुत ही पसंद आएगी। बच्चों को बना के खूब खिलाएं, जिससे ये अच्छी भी होती है, हेल्दी भी होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।